पहले से कलश के अंदर पानी भर के रखे थे, गिरा दिया, हो गया जाने। ऐसा नहीं है। हम जितनी बार बोलेंगे वाटर ऑफ इंडिया, उतनी बार इस कलश के अंदर से पानी आएगा। जैसे हमारे भारतवर्ष का गंगा जमुना का पानी कभी खत्म नहीं होता, उसी प्रकार इस कलश का भी पानी कभी खत्म नहीं होगा। आइए को फिर दिखाते हैं वाटर ऑफ इंडिया। फिर भी आप लोग सोच रहे हो कि जादूगर साहब वहां पे कोई पाइप या कोई ट्रिक का सहारा लिए होंगे। जैसे बोलते हो वाटर ऑफ इंडिया, कोई चुप्पे से पानी डाल देता होगा। ऐसा नहीं है। नो ट्रिक, नो पाइप, ओनली फॉर मैजिक, वाटर ऑफ इंडिया। और जब तक आप लोग हमारे शो में बैठे हैं, अपनी निगाहें इस कलश को लगा कर रखें, क्योंकि हम जब चाहेंगे और जितनी बार चाहेंगे उतनी बार इस कलश का। और आप जब तक हमारे शो में बैठे अपनी निगाहें इस कलश को ऊपर लगा करके रखिए, क्योंकि जब हम चाहेंगे जितनी बार चाहेंगे उतनी बार इस कलश के अंदर से पानी आएगा। आइए विदेशों की ओर। विदेशों में जादूगर किस प्रकार अपना जादू दिखाया करते हैं, आज हम भी अपना जादू विदेशी स्टाइल में दिखाएंगे, जिसका नाम दिया है बिना बोले बिना रुके नॉन स्टॉप डिस्को मैजिक। Come and be
निकलना, देख के निकलना, देख के निकलना, हाथ देख के निकलना। ये था हमारा छोटा सा जादुई परिचय। अगर अच्छा लगा तो एक जोरदार ताली हो जाए। देखिए, अगर कोई भी खेल अगर आप लोग को अच्छा लगे तो ताली जरूर बजाए। इससे हमें यह पता चलता है कि हमारा कौन सा खेल आप लोग को अच्छा लगा और कौन सा खेल अच्छा नहीं लगा। दूसरी बात, ताली बजाने से हमारा कोई फायदा नहीं है, आप ही लोग का फायदा है। फायदा नंबर 1, ताली बजाने से
डॉक्टरों का कहना है कि ताली बजाने से जो हाथों का ब्लड सर्कुलेशन होता है वो कभी रुकता नहीं, हमेशा चलता रहता है, जिससे आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। इसलिए जब भी मौका मिले तो ताली बजाते रहें। और फायदा नंबर 2, जो इस जन्म में कम ताली बजाते हैं उनको अगले जन्म में सबसे ज्यादा ताली बजानी पड़ती है, और शायद घर घर जाकर के बजानी पड़ती है। और आप लोग को पता है कि घर घर ताली कौन बजाता है, इसलिए जितना बजाना है इसी जन्म में खुल कर बजा लीजिए कि अगले जन्म में बजाने की जरूरत ही ना पड़े। आगे चलते हैं अगले खेल को। हमारे भारत में अनेकों प्रकार के जादूगर हैं और सबका अपना अपना कोई ना कोई खेल होता है। एक जादूगर ने एक लड़की को बीचों बीच से 2 भागों में काट दिया, जिसका नाम दिया जिग-जैग। एक जादूगर ने एक लड़की के पेट में ट्यूब को डाल दिया, जिसका नाम दिया जैग ट्यूब। और एक जादूगर ने एक लड़की के सर को चारों तरफ घुमा करके दिखाया, जिसका नाम दिया जिगनी। 3 जादूगर 3 अलग अलग खेल। हम इन तीनों खेल को एक में समावेश करके लेकर के आए हैं, जिसका नाम दिया है जिग-जैग, जैग ट्यूब, जिगनिंग लेडी। ये रहा खेल का पहला हिस्सा जिग-जैग। ये रहा खेल का दूसरा हिस्सा जैग ट्यूब। अभी खेल खत्म नहीं हुआ, अभी खेल का तीसरा प्रयोग बाकी है, हेड पर राउंडिंग। लेकिन इसको दिखाने से पहले हम चाहेंगे कि आप लोगों के बीच से कोई भी एक लेडी टीचर या सीनियर क्लास की बच्ची, बैकलाइन सीनियर क्लास की बच्ची हमारे मन पे आ जाए, वो चेक करके बताएं ओरिजिनल है या रबर प्लास्टिक है। कोई भी एक लेडी टीचर या सीनियर क्लास की बच्ची। क्या हुआ? कोई नहीं है? 2 स्कूल है, दोनों स्कूल में से कोई बाहर तो नहीं है। जब टीचर ही नहीं आएंगे तो बच्चे कहां से आएंगे? जाइए, चले जाइए। चलिए दिखाते खेल का तीसरा प्रयोग, हेड पर राउंडिंग नाउ स्टार्ट। यस, एंटी क्लॉकवाइज। यस, इसे थोड़ा सा परिचय करते हैं। हेलो, आपका नाम क्या हुआ? क्या आप लोगों को सुनाई दिया? जोर से बोलिए।
नहीं सुनाई दिया, किसी को सुनाई नहीं दे रहा है। आप भी थोड़ा जोर से बोलिए, क्या नाम है? अब तो सुनाई दिया होगा, अब भी नहीं सुनाई दिया। दरअसल बात यह है कि ये बहुत कम बोलती है और बहुत धीमा बोलती है बैकलाइट। इनको ना बोलने का कारण यह है कि सुबह से इनको ब्रश करने का टाइम नहीं मिला, इनके मुंह से बदबू आ रही है, इसलिए बोलना पसंद नहीं कर रही है। लेकिन जब ये नहा धोकर अपने बालों में कंघी को लगाती हैं, वैसे तो नहाती नहीं है, 5-6 महीने पे एक बार नहाती है, और नहा भी लेती है। जब अपने बालों में कंघी को लगाती है तो इनके बालों से छोटे छोटे मोटे मोटे जुए निकला करते हैं। और एक राज की बात बताऊं, जब दिल से मुस्कुराती है तो आसमान से फूलों की बारिश होती है। क्या हुआ, क्या चाहिए? गांव बसा नहीं, लुटेरे पाले आ गए, क्या बात है? फूल चाहिए। फूल चाहिए। हम क्या बोले? ये मुस्कुराए नहीं, हम बोले जब ये दिल से मुस्कुराती है तब। और दिल से इसलिए नहीं मुस्कुरा रही है क्योंकि सुबह से इसको ब्रश करने का टाइम नहीं मिला। आइए इन्हें वापस जोड़ते हैं। ये था जिग-जैग जैग-ट्यूब सिंगिंग लेडी। आइए लेते हैं अगले खेल की ओर। हम चाहेंगे कि हमारे इस खेल में मदद करने के लिए आप लोगों के बीच से 2 स्कूल है, दोनों स्कूल की तरफ से 2-2 बच्चे आ जाए, दोनों तरफ से 2-2 बच्चे हमारे मंच में आ जाइए। सिर्फ 2-2 बच्चे, ज्यादा नहीं, 2-2 दोनों तरफ से 2-2 बच्चे। चलो अंदर चलो। हेलो, नाम क्या हुआ आपका? जय। जय जी पढ़ाई करते हैं? कौन सी क्लास में? 5th में। कौन से स्कूल में? MG पब्लिक स्कूल। और आपका नाम क्या है? शिवम। शिवम। आप पढ़ाई करते हैं? यस। कौन सी क्लास में? 5th। कौन से स्कूल में? MG पब्लिक स्कूल। और आपका नाम? अनीस। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 3rd। कौन से स्कूल में? MMP पब्लिक स्कूल। और आपका नाम? किशन। आप भी पढ़ाई करते हैं? यस। कौन सी क्लास में? 3rd में पढ़ते हैं। गुड। और आप दोनों 5th में पढ़ते हैं। चलिए, आप लोगों से बड़ी क्लास के लोग हैं, एक बात बताइए, गिनती आपको आती है? गिनती कहाँ तक? पूरा आता है, मतलब जहां तक पूछा जाए। बड़ी संख्या और छोटी संख्या आपको पता है? पता है। देखिए, पढ़े लिखे लोग मिल जाते तो हमको थोड़ा सवाल पूछने का मन करता है। हम तो अनपढ़ हैं, पढ़ाई किए नहीं है, तो थोड़ा पढ़े लिखे लोगों से हम सवाल पूछना इच्छा हो जाती है। अच्छा ये बताइए, बड़ी संख्या छोटी संख्या में 1, 2, 3 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 3। गुड। 11, 12, 13 में? 13। 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 51, 52, 53, 77, 78, 69। बड़ी पकड़े गए। 77, 78, 69, 78 बड़ा होता है। पकड़े गए ना? थोड़ा गिनती में ध्यान दीजिए, ठीक है ना? बाकी सब आपका ठीक है। आइए अभी लोग सवाल करते हैं। आप 3rd क्लास में पढ़ते हैं, अंग्रेजी आपको आती है? कहाँ तक? पूरा आती है। एक बार बताइए, केला को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बनाना। संतरा को? ऑरेंज। अंगूर को? ग्रेप्स। आपको पता है कि हमारे भारतवर्ष का राष्ट्रीय मिठाई क्या है? जलेबी। और जलेबी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जलेबी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जलेबी बाई। जलेबी बाई।
ये कौन सा अंग्रेजी होगी जलेबी की इंग्लिश में जलेबी भाई बोलते हैं? हाँ, थोड़ा पर अंग्रेजी पर ध्यान दीजिए, आपका अंग्रेजी कमजोर है, ठीक है ना। चलिए खेल किसके साथ किया जाएगा? एक काम कीजिए, आप रुकिए, आप जाकर के बैठिए और इनमें से किसके से हम सवाल पूछे हैं? आप जो पूछे हैं आप जाकर के बैठिए। आप दोनों के साथ एक छोटा सा खेल होगा। खेल ये है कि आप झूठ बोलते हैं कि नहीं? कभी नहीं। वाह, आज पहली बार में पिपराइज में ऐसे इंसान से मुलाकात हुआ जो कभी झूठ ही नहीं बोलता है। राजा हरिश्चंद्र के जमाने का है। चलिए अच्छी बात है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है ना। और आप झूठ बोलते हैं कि नहीं? आप भी नहीं बोलते। चलिए देखते हैं कौन सच्चा कौन झूठा। यस, देख के बताइए इसके अंदर कुछ है? देख के बताइए, देख के। नहीं है। और आप देखिए कुछ है? नहीं है। आइए इन लोग दिखाते हैं। आप देख के बताइए कुछ है? नहीं। और आप देखिए कुछ है? नहीं है। लेकिन आपके हाथ में जो है इसके अंदर रख दीजिए। हो गया? सच में देख के बताइए इसके अंदर क्या रखा है? 100 का नोट। 100 का नोट है? सच में? हाँ। आपने इसके अंदर 100 का नोट रख दिया है? ये तो बोल रहे 100 का नोट है। कागज। ये तो बोले 100 का नोट है। कागज है। यानी कि झूठ बोल रहे हैं। हाँ। झूठ बोल रहे ना? वही तो हम भी बोले कि झूठ बोल रहे हैं। क्या है? 100 का नोट। 100 का नोट है। फिर से आप देखिए 100 का नोट है। कागज। फिर आप देखिए 100 का नोट। सबको निकाल के दिखाइए, हाथ में निकालिए। आप तो बोलते हैं कि हम झूठ ही नहीं बोलते हैं। क्या है? 100 का नोट। डालते हैं कागज, बोलते हैं 100 का नोट है। गलती इनका नहीं, गलती इस जगह का है। आप इधर आ जाइए और आप इधर आ जाइए। आप लोग अपने जगह चेंज कीजिए। देख के बताइए क्या है? कागज। कागज है। यानी कि इनका बात सही है, इसके अंदर कागज। कागज है। आपका बात सही है, इसके अंदर कागज है। हाँ। क्या है? 100 का नोट। 100 का नोट है। इतने घबराए क्यों ले जा रहे हैं? हाँ, क्या है? 100 का नोट। 100 का नोट है। अभी तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कागज है कागज, आप बोल रहे हैं 100 का नोट है। ध्यान से देखिए क्या है? 100 का नोट। फिर आप देखिए, कागज। फिर आप देखिए। 100 का नोट। आप भी निकाल के दिखा दीजिए, हाथ डालिए, निकालिए। हाँ, रख दीजिए। हो गया? क्या है? 100 का नोट। चलिए एक काम कीजिए, दोनों लोग एक साथ में आकर के देखिए। पैसा। पैसा। पैसा कितना है? 100 रुपया। इस नोट को निकालिए। एक आदमी, कोई एक आदमी, सबको दिखाइए असली नकली मार्केट में चलेगा कि नहीं। असली है? हाँ। मार्केट में चलेगा? हाँ। चलेगा। रख लीजिए। हम बोले रख लीजिए, टाइम खत्म हो गया। देखिए ये ऐसा एटीएम है कि इसके अंदर पैसा जाने के बाद बाहर नहीं आता है, लेकिन एक चांस है। हमारे खेल का उसूल है कि हमारे इस खेल में जो भी मदद करता है ये पैसा हम दोनों को दे दिया करते हैं। आप दोनों ने मदद किया, पैसा आप दोनों का हुआ 50-50 रुपया, यानी कि 50-50 रुपया आप दोनों लोगों का हुआ। 100 का नोट है, फाड़ के देंगे तो खराब हो जाएगा। एक ही आदमी को जैसे दिया जाएगा तो आपको नहीं देंगे, क्या करें? आपको दे दे, किनको दे दे? नीचे आप लोग जाकर बंटवारा आपस में कर लीजिएगा। क्या करें? तुमको गरीब आदमी सारे लोग पैसा देखने हमको दे दीजिए। आपको दे दे, किनको दे दे? हमको। बहुत लालची लग रहा है। हाँ,
क्या करें, आपको दे दे कि इनको दे दे? क्यों आपको नहीं चाहिए? नहीं। देखिए सब पूछेंगे कि आप कैसे हैं, सब पूछेंगे कि आप कैसे हैं। जब तक आपके पास पैसे हैं, जब तक आपके पास पैसे हैं तो हजारों एहसाने मंद मिलेंगे, और जैसे ही पैसा खत्म हुआ सबके दरवाजे बंद मिलेंगे। इसलिए पैसा बहुत काम की चीज है, ले लीजिए। मन में तो लड्डू फूट रहा था, लेकिन बाहर से बोला कि इनको दे दिए, इनको दे दिए। फिर भी बड़ा कौन है? बड़ा आप है। आपसे इसी हाई क्लास में पढ़े, 5 का रखते हैं। एक काम कीजिए, ये आपसे छोटे हैं, आपके छोटे भाई के बराबर है, और पैसा हमेशा छोटे लोगों को दिया जाता है। आपसे ये छोटे हैं, पैसा इनको दे रहे हैं, ठीक है ना? और आप इनसे जैसे ही नीचे जाते हैं, इनसे 50 रुपये आप अपना नाम मांग लीजिएगा, ठीक है ना? हाँ, इनको पहचानते हैं? नहीं। इनका अपना मोबाइल नंबर, आधार नंबर सब इनको दे दीजिएगा जब नीचे जाने के बाद, ठीक है ना? जाइए नीचे बैठिए, इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। आप रुकिए, देखिए पैसा है ना? नहीं। पैसा है ना? हाँ। जैसे ही हम 3 बोलेंगे, इस पैसे को निकालना है और ईमानदारी से 50 रुपए ले जाकर उनको दे देना, बेईमानी मत करना, ठीक है ना? 3 पे, कितना पे? हाँ, हमको बोले तो पहले निकालोगे तो कहाँ होगा? हाँ रेडी, 1 भाई 3 पे निकालना है, 1 पे नहीं निकालना, 3 पे, कितना पे? हाँ रेडी, 1 1 2 और कुछ करो। पैसा पहले पकड़ के रखा है, फिर वो कहीं लेट ना हो जाए। दूर से हाथ दूर करो और ऊपर करो। हाँ रेडी, 1 2 अढ़ाई हुआ है, 3 पे निकालना है, रख दीजिए, ठीक है? रेडी 1 2 3। मेरा हाथ भी खाली, मेरा झोला भी खाली। करना कुछ नहीं है, इस पैसों को आप फोल्ड करके अपने जेब में रख लीजिए, ठीक है ना? घर पे जाइएगा, रात को खाना खाने के बाद सो जाइएगा। सोने के मतलब रात को खाना खाने के बाद इसको अपने तकिए के नीचे रख करके सो जाइएगा। सुबह 100 का नोट 4:11 बन के तैयार हो जाएगा। 100 का नोट जादू का नोट है। और कल सुबह जब आप स्कूल में आइएगा तो ईमानदारी से कहाँ गए, हाथ उठाइए। आप इनका मोबाइल नंबर, आधार नंबर, घर का पता ले लीजिए, और कल घर पे उनको आप बुला करके चाय पिलाइएगा, मीठा खिलाइएगा, और 50 रुपए देकर इनको विदा कर दे। बेईमानी मत कीजिएगा, ठीक है ना? अगर ये नहीं देते हैं, हेलो, अगर नहीं देते हैं तो थाना पुलिस लेकर के घर पे पहुंचाना 50 रुपए के लिए, ठीक है ना? जाइए बैठिए। हम चाहेंगे एक छोटा बहादुर बच्चा है, छोटा बच्चा कोई आ जाए, आ जाओ। ज्यादा छोटा नहीं, आ जाते हैं। ज्यादा छोटा डर जाएगा, हो जाएगा। हाँ चलिए, हेलो, हाथ मिलाइए। नाम क्या हुआ? आदर्श। वाह क्या बात है, आदर्श नाम है। कौन सी क्लास में आप पढ़ते हैं? कौन सी क्लास में? यूकेजी में। यूकेजी में पढ़ते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आपको डर लगता है कि नहीं? नहीं लगता है? किसी से डर नहीं लगता है? लाओ जी भालू लेकर के आओ जल्दी। रुक जाओ, भालू को बंद करके रखो, बच्चा है डर जाएगा काटने का भालू। अच्छा एक बात बताइए, आपको स्कूल में सबसे ज्यादा किनसे डर लगता है? मैडम जी से या सर जी से? सर जी से। सही बात है कि अच्छे बच्चे अपने सर जी से डरते हैं और डरना भी चाहिए। अच्छा आदर्श जी, आपके सर जी किन से डरते हैं? मैडम जी से। बच्चा सच्चा है, स्कूल का सारा रहस्य खोल दिया, इसलिए बच्चे को मंच में नहीं भेजते। चलिए आदर्श जी, ये आपके स्कूल की बात नहीं है, हर स्कूल की बात है कि हम अपने सर जी से डरते हैं, हमारे सर जी हमारे मैडम जी लोग से डरते हैं, ठीक है ना? चलिए हम आपके साथ एक छोटा सा खेल करेंगे। आइए, इस बच्चे को बनाता है हिंदुस्तान का शहजादा और दिखाते हैं बेड ऑफ एयर।
एक बात बताइए, ये इतना जल्दी टीका उका कहाँ से लगा लिया आप? हाँ? अच्छा एक बात बताइए, अभी आप कहाँ गए थे ये पता है? मौसी के घर। मौसी ने आपको क्या खिलाया? मिठाई। मिठाई खिलाया। इस बच्चे को कुछ नहीं पता कि इस बच्चे को आपने हेपेटाइटिस कर दिया था। इस बच्चे के लिए एक जोरदार ताली हो जाए। और आइए आपके लिए गिफ्ट है हमारे साथ, लाइए। ये लीजिए, ये आपके लिए एक टिकट है, आपके मम्मी और पापा के लिए, ठीक है ना? आप अपने मम्मी और पापा को फिर से बुला करके एक बार फिर से शो देख लेंगे, जिसका कोई टिकट कोई पैसा नहीं लगेगा, ठीक है? जाइए, ये बच्चे के लिए एक जोरदार ताली बजाओ, उठा दो। आइए लेकर अगले। आइए लेकर अगले खेल की ओर। अभी कहता है, एक समय की बात है कि बनारस के मंदिर में एक लड़की पूजा करने के लिए जाती है। उसके पीछे कुछ गुंडे पड़ जाते हैं, उस लड़की को जान से मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस लड़की की रक्षा वहां की देवी करती है। आइए दिखाता है टेम्पल के माध्यम से, खेल के माध्यम से, टेम्पल ऑफ बनारस।
मिला है तो बुझा सकता है कौन? जिस पे हावी हो खुदा उसे मिटा सकता है कौन? यस ये था बनारस की सच्चिदानंद टेम्पल ऑफ बनारस। क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा? लगा तो मुझे जोरदार ताली। और आइए लेकिन अगले खेल की ओर और दिखाते हैं अपने भारतवर्ष का जादू, वाटर ऑफ इंडिया। सीधे दिल्ली की ओर दिखा दे दिल्ली का दिल, दिल्ली का मीना बाजार, जहाँ सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, जहाँ कुछ नहीं होते भी सब कुछ है। समथिंग फ्रॉम नथिंग, दिल्ली का मीना मार्केट, मीना बाजार।
दिल्ली का दिल, दिल्ली का मीना बाजार, जहाँ सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं था, जहाँ कुछ नहीं होते हुए भी सब कुछ था। आइए लेकिन अगले खेल की ओर हम मुलाकात कराते हैं विश्व के महान जादूगर हैरी हंटी का बनाया हुआ जादू। उनका सपना था कि हम दीवार से इस पार से उस पार हो जाए, लेकिन उनका सपना अधूरा रह गया, उनकी मृत्यु हो जाती है। उसी क्रिएशन को लेकर के हम आपके बीच में आए हैं, जिसका नाम दिया है हैरी हंटी बॉक्स, और जिसके लिए मदद करने के लिए हमें आप लोगों में से कोई भी एक सर जी हमारे मंच पे आइए, कोई भी एक सर जी हमारे मंच पे आइए। दो स्कूल आया, दोनों स्कूल में से कोई भी एक सर जी हमारे मंच पे आइए। आगे ये सर जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। आ जाइए विजय सर, कौन है? बैठ जाओ। हेलो, नाम क्या हुआ आपका? आयुष वर्मा। आयुष वर्मा, स्कूल के टीचर है। आयुष जी, शादी हो गई? नहीं। नहीं, चलिए अच्छी बात है कि इस टेंशन से आप दूर हैं। आयुष जी, हमारे पास एक लकड़ी का बॉक्स है, उसको आपको चारों तरफ से चेक करना है, कहीं से आने जाने का रास्ता या कोई खिड़की दरवाजे तो नहीं, ठीक है ना? चलो जी, आयुष जी आए, बॉक्स चेक कराओ, जल्दी करो। हेलो, सुबह हो गई, उठ जाओ, बॉक्स चेक कराओ। सर जी एक बात बताइए आपने बक्से को, किसको डाटा करे? हाँ, अभी जो सर जी आए थे बॉक्स चेक करने के लिए, वो कहाँ गए? तो स्कूल में चल रहे। स्कूल को चल बसे, स्कूल को चल बसे, सर जी स्कूल को चल बसे। बाबू पढ़ाई किए हो? नहीं। अच्छा, वो नहीं जाने दिया बाबू। स्कूल को चल बसे नहीं, स्कूल को चले गए बोला जाता है। क्या बोलते हैं? स्कूल को चल रहे। चल बसे नहीं, चल बसे का मतलब समझते हो? चल बसे, हाँ, स्कूल को चले गए बोला जाता है, ध्यान रखो। आपको पता है जो सर जी आए बॉक्स चेक करने के लिए कहाँ है? जो अभी अभी हाँ हाँ, अरे वहाँ चले गए सर जी, आइए आइए। एक मिनट, कहाँ गए सर जी? हट, आप लोगों को पता है कि आपके सर जी कहाँ हैं? बॉक्स में। क्या झूठ बोल रहा है? बॉक्स खोलो, सर जी को बाहर निकालो। आइए सर जी, बाहर आइए। ढक्कन, पहले ढक्कन खोलो तब सर जी बाहर आएंगे। ढक्कन खोलो, आप पूरा खोलो। आइए सर जी बाहर आइए। अरे पूरा खोलो, आइए सर जी बाहर आइए। बाबू, तुमको गर्मी में मारने का मन है क्या तुमको? हाँ, बाहर आइए सर जी। इन लोगों के चक्कर में मत पड़िए, पीछे अब बाहर आइए, बाहर आइए, बाहर आइए। हम बुला रहे हैं, अंदर बैठ के मोबाइल के नेटवर्क पकड़ा रहे हैं। हाँ सर जी, एक बात बताइए, आपने बक्से को चारों तरफ से चेक किया, कहीं से आने जाने का रास्ता कोई खिड़की दरवाजा था? कहाँ है? सुराग है बाबू, सुराग किया गया सांस लेने के लिए, दरवाजा उसको नहीं बोलते हैं। सर जी, इसके सिवा कोई और दूसरा रास्ता नहीं। अरे भाई, ऊपर से सबको पता है कि ऊपर से रास्ता है,
सर जी इसके सिर्फ कोई और रास्ता नहीं है। ये बात हम सबको बता देना चाहिए कि हम एक एक करके बॉक्स चेक नहीं करा सकते, इसीलिए एक इनको बुलाते हैं, बॉक्स चेक कराते उसके बाद अपना जादू दिखाते हैं। सर जी अंदर गर्मी हो रही थी, हो रहा था ना, क्या हुआ? चालू नहीं किया होगा, ये खराब है, कोई बात नहीं। सर जी करना यही है कि इन दोनों ने मिलकर आपको बॉक्स के अंदर बंद किया था। आपको इन दोनों में से किसी एक आदमी को बॉक्स के अंदर बंद करके और ताला मार देना है, ठीक है ना? किसको बंद करना चाहेंगे, इनको या इनको? इनको, हाँ हमको पता था यही जाएगा। ऑलरेडी तो इसका एक शादी हो चुका है और दूसरी और तीसरी दोनों की जगह में पड़ा हुआ है। जाओ अंदर। अकेले जाना है, उनको लेकर के नहीं जाना है। हाँ इधर आइए सर, फटाफट ताला बंद कीजिए, ताला मारिए, चाबी दो। पर्दा खोलो भाई। मारिए सर, इतना देर में तो पूरे फ्रैक में ताला लग जाता है। हाँ इतना देर करेंगे, चलिए जाने दीजिए सर, चलिए मार के खुल गया तो मार दीजिए। सर जी एक बात बताइए, यहाँ पे खड़ा दीजिए, आपने लड़के को बॉक्स के अंदर बंद किया, आपको कोई शक नहीं? अगर शक है तो उसको भी हम दूर कर देंगे। थोड़ा सा पीछे चलिए बाबू, अंदर से थोड़ा बक्से को ठोकना और जोर से। लड़का अंदर बंद है। एक बात बताइए, जब लड़का अंदर बंद है तो जादू हम लोग को पीछे कौन देख रहा है? वो सब कुछ उसके हाथ है। सर जी इधर आ जाइए, एक बात बताइए, क्या ये वही लड़का है? वही है? कन्फर्म नहीं है। डबल रोल जानते हैं? डबल रोल, एक भाई बॉक्स के अंदर है और दूसरा भाई हम लोग का शुरू से बैठ करके शो देख रहा था। एक काम कीजिए, फटाफट ताला खोलिए, जिसका भाई अंदर बेहोश हो जाएगा। जल्दी ताला खोलिए। सर जी यहाँ पे आइए, यहाँ पे ये रहा बनारस का प्लेटफॉर्म नंबर 3। ऐसे सीधा खड़ा रहिए। एक बात बताइए सर जी, आप किसी भगवान की पूजा करते हैं कि नहीं? करते हैं। कौन से भगवान की? सबकी। वो ये फेवरेट होगा ना, शंकर जी। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। हाथ जोड़ लीजिए और दिल से अपने भोलेनाथ जी से जो भी मांगना है दिल से मांग लीजिए, क्योंकि जो चीज आप मांगेंगे, हमारे बक्से की खासियत है कि आप भोलेनाथ से जो चीज मांगेंगे वो चीज बक्से के अंदर से बाहर निकलेगा और इसका भाई लेकर के निकलेगा। और जैसे ही आप 3 बोलेंगे वहां से टाटा कर दीजिएगा, ठीक है ना? मांगिए, रेडी, 1 2 एंड 3 टाटा कीजिए। हम इसलिए पूछे शादी हो गई कि नहीं, और खास करके शंकर भगवान की पूजा करने वाले यही सब मांगते हैं, ऐसा मांगा कीजिए। चलिए आप आए, हमारे के लिए मदद किए, सर जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। सही सही। और आइए चलते हैं अगले खेल की ओर और मुलाकात कराते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक प्राणी से। क्या आप लोगों को पता है कि दुनिया का सबसे खतरनाक प्राणी किसे कहते हैं? क्या? मच्छर, शेर? नहीं, हम बताते हैं। दुनिया का सबसे खतरनाक प्राणी इंसान को कहा जाता है। हम और आप जैसे इंसान जो पेड़ों को काटते हैं, पक्षियों को मारते हैं,
इसीलिए दुनिया का सबसे खतरनाक प्राणी इंसान को कहा जाता है, जो अपने चंद स्वार्थ के लिए कब क्या करेगा कोई नहीं जानता। जब तक आपसे फायदा है, आपसे रिश्ता है, और जिस दिन फायदा खत्म हुआ उस दिन से रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए दुनिया का सबसे खतरनाक प्राणी इंसान को कहा जाता है। और इसी को देखते हुए हमने भी एक खेल बनाया जिसका नाम दिया है दुनिया का सबसे खतरनाक प्राणी इंसान, और जिसको दिखाने के लिए आ रही है हमारी मंच की तेज तर्राक जादूगरनी मिस मैजिक। इसका 2 दिन के लिए खाना पानी बंद करो, बहुत बदमाश हो गया। काट लिया, तुम बचे हो ना? हाँ तो बाकी सब ठीक है। और आप लोग इतना डर गए कि ताली बजाना ही भूल गए। ये था दुनिया का सबसे खतरनाक प्राणी इंसान, जो अपने चंद सेकंड में किस तरह अपना रूप और हम दोनों बदल लेता है। आइए लेते अगले खेल की ओर। हमारे भारत में अनेकों प्रकार के शराबी हैं, और शराब के नशे में क्या क्या नहीं कर देते हैं। शराब की जरूरत पड़ जाती है तो घर का सारा सामान बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। शराब पीने के बाद
अपने बीवी को अपने बच्चे को मारते हैं, गाली देते हैं, फिर भी उनकी इच्छा पूरी नहीं होती। घर पे आकर के अपने बीवी का मंगलसूत्र तक बेचने के लिए तैयार हो गए मात्र एक बोतल शराब के लिए। उनकी बीवी गुस्से में आकर के शराब का बोतल और गिलास दोनों तोड़ करके फेंक देती है। फिर भी शराबी कहीं ना कहीं से अपने लिए एक बोतल और एक गिलास की व्यवस्था कर ही लेते हैं। इसी को देखते हुए हमने भी एक खेल बनाया जिसका नाम दिया है द रिसेट ग्लास। और इस खेल को दिखाने का हमारा मेन उद्देश्य यह है, नशा छोड़ो, नशा छुड़ाओ, नशा मुक्त समाज बनाओ। आइए दिखाते हैं द रिसेट ग्लास। हम सब फिर बिगड़े हुए नवाब हैं, हमें हम तो खुली किताब है, हड्डी में हम है और हम ही कबाब है। हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब। हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। हमें देख के उठता यही सवाल है, काला है दाल या काली दाल है, वोटें सब सिद्धों की ये टकसाल है। हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। मुझे तुझे याद नहीं, याद नहीं, यारी में भूल नहीं, ये मेरी भूल नहीं, यारी में खाद नहीं, खाद नहीं, खाद नहीं। ये था द रिसेट ग्लास। आइए लेकर अगले खेल को लेकर सीधे मिस्र देश की ओर। वही मिस्र देश जिसे ऊंचे ऊंचे पिरामिडों के नाम से जाना जाता है। वही मिस्र देश जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, वहां पे हजारों सैनिक मारे गए थे, जिनके ऊपर हजारों प्रकार के केमिकल का लेप लगा करके एक ताबूत के अंदर आज भी मोमी के रूप में बंद करके रखा गया है कि कोई ना कोई तकनीक आएगी और इस सैनिकों को वापस जिंदा करके दिखाएगी। उसी मिस्र देश की सच्ची प्रेम कहानी। एक समय की बात है कि मिस्र देश में एक शहजादी का जन्म होता है। धीरे धीरे वो बड़ी होती है, उनको उन्हीं के महल में रहने वाले गरीब गुलाम से मोहब्बत हो जाती है। ये बात वहां के पूर्व नरेश वहां के राजा को पता चलती है, तो शहजादी की धोखे से हत्या करवा देते हैं। इस बात को सुन करके गरीब गुलाम तड़प तड़प कर अपनी जान दे देता है। दरबार में रहने वाले दरबारी शहजादी के ऊपर हजारों प्रकार के केमिकल का लेप लगा करके एक ताबूत के अंदर मोमी के रूप में बंद करके इस आस में रखते हैं कि कोई ना कोई तकनीक आएगी और शहजादी को वापस जिंदा करके दिखाएगी। मिस्र देश के लोगों का मानना है कि अगर वहां पे कोई मर जाता है तो उनके ऊपर केमिकल का लेप लगा करके एक ताबूत के अंदर बंद करके रखते हैं कि आने वाले समय में वो लाश वापस जिंदा होकर दिखाएगी। तो आइए लेते हैं उसी मिस्र देश की ओर और दिखाते हैं हजारों हजार साल पुरानी मिस्र देश की कहानी, मॉमी मिस्ट्री। हम आज कहाँ आके मिले, जैसे शम्मा से कहीं लाई झिलमिला के मिले।
हुए हम शहजादी की दो इच्छा थी। पहली इच्छा थी कि हिंदुस्तान की सरजमी में अपना प्यार बसाए और दूसरी इच्छा थी कि यहाँ के चांद तारों से मुलाकात करें। ऐ मेरे देश की शहजादी, तुम्हें अपने रूप में वापस आना होगा, तुम्हें अपने रूप में वापस आना होगा। मामी कम हो लाई ऐ शहजादी, तुम अपनी आंखें खोलो, ओपन योर आईज। शहजादी, तुम्हारी पहली इच्छा पूरा होने का समय आ चुका है। तुम्हें हिंदुस्तान के सजने पर लाया जा रहा है। तुम अपने कदम धीरे धीरे बाहर कर शहजादी, बाहर आओ। कम आओ आओ दिल धड़कता है, सांस बहती है, प्यार छलका है प्यासियों से। सुर्ख होठों पे आग दहकी है। जब तुमको हमसे प्यार नहीं, दिल में बैठे तुम और कहीं, खुदा तो हमें होना। तुम्हारी पहली इच्छा पूरी की गई कि हिंदुस्तान की सरजमी पर लाया गया और दूसरी इच्छा पूरा होने का समय आ चुका है। जाओ शहजादी, जाओ। ये धीरे 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 गगन की सैर करो। तुम्हारा आशिक तुम्हारा इंतजार कर रहा है शहजादी। जाओ, ये जाओ, ये शिकारे राजा तुम्हारा इंतजार कर शहजादी। जाओ, शहजादी, इस सृष्टि का नियम है कि राजा हो या रानी, स्त्री हो या पुरुष, साधु हो या संत, इस पापी शरीर को स्वर्ग लोक में करके नहीं जा सकता। इसीलिए शरीर और ये कपड़ हमें वापस देना चाहिए, हमें वापस देना होगा। जाओ। मैं मुमताज हूँ तेरे ख्वाबों की, तू मेरा शाहजहां। शहजादी आई और आकाश मार्ग से गायब हो गई और साथ में हम लोग की तालियां भी गायब हो गई। आगे बढ़ते अगले खेल की ओर। दिखाते भक्ति की शक्ति, पावर ऑफ द प्रेम। एक समय की बात है कि हम बनारस में जादू का शो दिखा रहे थे। सुबह का समय था। एक महात्मा जाए हमसे भिक्षा मांगे। हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं था सिवा कच्चे चावल के। तो आइए देखते हैं आगे होता है क्या। यस, महात्मा जी के पास ऐसे दो खाली बर्तन थे। हमने महात्मा जी को कच्चा चावल दिया और महात्मा जी से बोला कि आप अपनी इच्छा के अनुसार अपने कटोरे में चावल को भर लीजिए। महात्मा जी चावल को भरते हैं इस तरह। चावल को भरते महात्मा जी यही सोच रहे थे कि हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे भगवान, तूने हमें बहुत कुछ दिया, किसी चीज की कमी नहीं है। यही सोचते सोचते कटोरे में चावल कुछ ज्यादा हो जाता है। महात्मा जी ईमानदार व्यक्ति थे, उन्होंने चावल को कटोरे से बराबर कर दिया इस तरह।
और उसके ऊपर एक खाली कटोरा रखकर एक मंत्र का जाप करते हैं। मंत्र के जाप करते हैं, चावल कटोरे के अंदर दुगुना हो जाता है, यानी कि दोनों कटोरों में भर जाता है। इस तरह चावल के दुगुना होते ही महात्मा जी के मन में लालच आती है। महात्मा जी सोचते हैं कि 5 सेकंड प्रार्थना करने में चावल दुगुना हो गया, तो क्यों न इसी क्रम को बार बार अपनाते रहे। 1 कटोरा से 2 कटोरा, 2 कटोरा से 4 कटोरा, 10 कटोरा एक पूरे ट्रक हम अमीर हो जाएंगे। न किसी को भिक्षा देने की जरूरत, न किसी से भिक्षा लेने की जरूरत। महात्मा जी के मन में लालच आती है। एक बार फिर चावल को कटोरे से बराबर करते हैं और उसके ऊपर खाली कटोरा रखकर फिर से मंत्र का जाप करते हैं। महात्मा जी के मन में लालच आती है, इस बार चावल दुगुना नहीं होता, बल्कि कटोरे के अंदर जो भी पहले से चावल बचा होता है वो बन जाता है पानी। इस तरह इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि मनुष्य को कभी लालच नहीं करना चाहिए। लालच बहुत बुरी बला होती है। आप लोग पहले डिसाइड करें इग्नोर करना है कि नहीं करना, ठीक है ना। और आइए अब अगले चलते हैं अगले खेल की ओर। ठीक है, दोस्तों का आखिरी खेल द फ्रीडम ऑफ मदर इंडिया। लेकिन इसको दिखाने से पहले एक सूचना, हमारा जादू आप लोग को अच्छा लगा हो बैक लाइन, अगर हमारा जादू आप लोग को अच्छा लगा हो तो आप अपने मिलने जुलने यार दोस्तों में इसकी चर्चा जरूर करें कि जादू रंग के पंडित का जादू आपके साथ में मात्र कुछ दिन और, यानी